होम्योपैथी का मूल दर्शन और आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट। होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनेमन ने अपनी पुस्तक ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में इस बात पर जोर दिया है कि रोग का इलाज करते समय रोगी की मानसिक लक्षणों, उनके कॉन्स्टिट्यूशन और उनके जीवन के संघर्षों को सर्वोपरि रखा जाना चाहिए। इंडिविजुअलाइजेशन। होम्योपैथी का सबसे बड़ा नियम यह होता है कि रोग नहीं बल्कि रोगी का इलाज किया जाए। दो अलग अलग व्यक्तियों को एक ही बीमारी जैसे डिप्रेशन या एक्जिमा हो सकती है, लेकिन दोनों के भीतर चलने वाली आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट अलग हो सकता है। एक होम्योपैथिक चिकित्सक मरीज की जीवन गाथा, उसके अतीत के आघातों और उसकी प्राथमिकताओं को गहराई से समझता है। लॉ ऑफ सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंट। यह सिद्धांत कहता है कि जो पदार्थ स्वस्थ मनुष्य में जो लक्षण उत्पन्न कर सकता है, वही पदार्थ उन जैसे लक्षणों से पीड़ित रोगियों को ठीक कर सकता है। मानसिक स्तर पर जब मरीज के भीतर पहचान का संकट मतलब आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट, खुद को खोने का डर या उथल पुथल महसूस करने के लक्षण होते हैं, तो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में उन औषधियों की तलाश की जाती है जिनकी मानसिक पिक्चर मरीज के आंतरिक संघर्ष से पूरी तरह मेल खाती है। होम्योपैथिक रेमेडीज या मानसिक संघर्ष, रेमेडी इन आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट। होम्योपैथी में विभिन्न किंगडम जैसे मिनरल, प्लांट और एनिमल की दवाएं अलग अलग प्रकार के मनोवैज्ञानिक संघर्षों को संशोधित करती है। मिनरल किंगडम और पहचान, सुरक्षा व मूल्य खनिज लवण की दवाएं मुख्य रूप से अस्तित्व, पहचान, जिम्मेदारी, प्रदर्शन और सामाजिक स्टेटस से जुड़े संघर्षों पर काम करती है। डिस्क्लोज और हीलिंग। अपने दबे हुए आघातों और पहचान के संकट को खुलकर व्यक्त करने से ही आधे से अधिक मानसिक तनाव कम हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग। सही दवा मरीज की जीवन ऊर्जा, वाइटल फोर्स को जागृत करती है, जिससे उनकी निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है। नकारात्मक विचार दूर होते हैं और वह समाज तथा परिवार में अपनी सही पहचान स्थापित करने में सक्षम होते हैं। आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट आधुनिक युग की एक सूक्ष्म लेकिन गंभीर समस्या है जो अंततः शरीर को भी रोगी बना रही है। होम्योपैथी और आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट का संबंध इस बात पर टिका है कि चिकित्सा केवल शरीर के किसी अंग विशेष की मरम्मत नहीं, बल्कि यह शरीर के पूरे अस्तित्व, उनकी चेतना और उनके आंतरिक संघर्षों को समाधान है। होम्योपैथिक दवाएं व्यक्ति के भीतर छिपी विसंगतियों को दूर कर उन्हें अपने वास्तविक पहचान को पहचानने में मदद करती है और मानसिक शांति प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करती है। इस प्रकार होम्योपैथी केवल एक चिकित्सा पद्धति न रहकर आत्मबोध और समग्र स्वास्थ्य, होलिस्टिक वेलनेस का एक मार्ग बन जाती है। होम्योपैथी में केस टेकिंग केवल शारीरिक जांच नहीं, बल्कि यह एक प्रकार की चिकित्सीय बातचीत, थेरापेटिक कन्वर्सेशन है। सहानुभूतिपूर्ण संवाद, एम्पैथेटिक अप्रोच। जब एक होम्योपैथ मरीज से उनके जीवन के संघर्षों, इच्छाओं और असफलताओं के बारे में पूछता है, तो मरीज को एक सुरक्षित मंच मिलता है जहां वह अपने दिल का बोझ हल्का कर सकता है। डिस्क्लोज एंड हीलिंग। नेट्रम्यूट दवा ऐसे लोगों के लिए है जो अपने भीतर गहरे दुख और अपमान को छुपा कर रखते हैं। वे अपनी भावनाओं को किसी के साथ साझा नहीं करते और अक्सर खुद को दूसरों से कटा हुआ महसूस करते हैं। पहचान। आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट के कारण होने वाले माइग्रेन या डिप्रेशन में यह बहुत प्रभावी है। कैलकेरिया कार्ब इस प्रकार के व्यक्ति सुरक्षा, स्थिति और जिम्मेदारी के बीच उलझे रहते हैं। जब उन्हें यह महसूस होता है कि वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं या उनकी पहचान खतरे में है, तो वे अत्यधिक भय और चिंता से घिर जाते हैं। लाइकोपोडियम। आत्मविश्वास की कमी और अपनी क्षमताओं पर संदेह करने वाले व्यक्तियों के लिए यहाँ प्रमुख दवा है। वे बाहर से कठोर दिखने का नाटक करते हैं, लेकिन अंदर से उन्हें अपनी पहचान और सफलता होने का लगातार डर सताता रहता है। प्लांट किंगडम और संवेदनशीलता। पौधों से बनी दवाएं अत्यधिक संवेदनशील, सेंसिटिव और बाहरी वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया को दर्शाती है। ऐसे लोग अपने आसपास के माहौल या रिश्तों में आने वाले बदलावों से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं और इनका आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट अक्सर भावनात्मक उथल पुथल के रूप में सामने आता है। लेक समूह की दवाइयाँ। लेक ग्रुप ऑफ रेमेडी। दूध से तैयार होने वाली दवाइयाँ जैसे लेक्टेन, लेक ह्यूमेनम पहचान के संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस के मामले में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इन दवाओं के दायरे में वे लोग आते हैं जो अपनेपन, पारिवारिक स्वीकृति और सामाजिक जुड़ाव को लेकर गहरे सामंजस्य में रहते हैं। इन्हें अक्सर
यह भ्रम होता है कि वे अवांछित है, इनका कोई अपने परिवार या समाज नहीं है, या वे अपनी पहचान खो चुके हैं।